में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन। तो 1, 2, 3 का इसी तरह से अपलोड किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम देते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आता होगा और इसी तरह से आपका हम कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। और भी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल इसी तरह से आप कमेंट करके हमें बताया कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद इसी से क्वेश्चन भी रहेगा। तो बिल्कुल इस पॉइंट को आप अच्छे से देखिए ताकि आप जो क्वेश्चन बताएं तो हमें आंसर बताने से पहले आप क्वेश्चन का आंसर बता दिया कीजिए। ठीक है, तो और बता देते हैं कि इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का तो हम करा ही रहे हैं और उन दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिनको ये सब ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनर्शिया से। तो ये रहा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, राइट। और इसका जो हिंदी है यहाँ पर है। ठीक है, इनर्शिया का हिंदी जड़त्व है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स के बारे में बताया गया है और फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है mL/(2). ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। फोर्स क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिनेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो फोर्स का टाइप होता है, कैटेगरी होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है और डिस्टेंस फोर्स होता है। और यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स में कई तरह के फोर्स हो जाते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, टेंशनल फोर्स हो गया, फिर स्प्रिंग फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, ETCR कांटेक्ट फोर्स। और डिस्टेंट में हो गया जैसे कि फील्ड फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये सब फोर्स के टाइप हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर बल, हमें क्वेश्चन भी दिखाना है, राइट। क्वेश्चन भी 50 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए इसलिए सिर्फ हम आपको इसको बता दे रहे हैं, राइट, ताकि आप वीडियो को रोक करके आराम से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलें। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में आप देख लीजिएगा। चलिए तो ये रहा इसका कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिज्म। तो जैसे कि वेट हो गया, ठीक है, तो वेट भी एक तरह का क्या है, फोर्स ही है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ फील्ड फोर्स। यह एक तरह का क्या है, फील्ड फोर्स है वेट, राइट। क्यों है, इट इज़ द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज पुल्ड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए ये फील्ड फोर्स है क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से लगता है। ठीक है, जो हम लोग का वेट है वो ग्रेविटी की वजह से, नहीं तो आप चंद्रमा पर जा कर के देखिए तो यहाँ की अपेक्षा चंद्रमा पर कम रहेगा वेट, राइट। तो ग्रेविटी की वजह से होता है, इसीलिए इसका जो एसआई यूनिट होता है इसको जो हम लोग मेजर करेंगे उसको, और उससे पहले यहाँ पर जो इट हैज द मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है mg, जहाँ पर m क्या है, मास है किसका, बॉडी का, और g क्या है, एक्सेलरेशन है किसका, तो ग्रेविटी का। ठीक है, ये g मतलब क्या है, ग्रेविटी है, किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से, राइट। चलिए इसके बाद और आपको हम पॉइंट दिखाते हैं। इसमें यहाँ पर दे रखा है नॉर्मल रिएक्शन, राइट, ये mg हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी एक इमेज दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो दे रखा है नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन जिसको n से डिनोट किया गया है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, राइट। इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया टेंशन। ठीक है, जिसको T से दिखाएंगे, राइट। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द फोर्स exerted by the end of taut spring rope or chain against pulling force is called the tension. The direction of tension is so as to pull the body. डायरेक्शन उसी में होता है जिस तरफ ये स्प्रिंग फैल रहा है या फिर इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ टेंशन का फिगर, राइट। इसके बाद ये रहा स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स ये रहा, इसका फॉर्मूला वगैरह आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद ये रहा इसका हिंदी में। ठीक है, तो ये हो गया इसका हिंदी, या आंतरिक में सामान्य बल भार हो गया। ठीक है, जिसको वेट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो बाकी का यहाँ पर है, इसका जो परिमाण होता है W=mg होता है, मतलब यह एक फॉर्मूला भी है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, और इसका SI यूनिट भी होता है। ठीक है,
तो ऐसा यूनिट आप बताइए, इसका सोच करके क्या होगा, नहीं तो हम आगे इसका ऐसा यूनिट बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया अभिलंब, इसको आप देखते चलिए। ये हिंदी में वीडियो को रोक करके आराम से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा हिंदी में। इसके बाद देखिए लीनियर मोमेंटम आ गया, राइट। लीनियर मोमेंटम को P से दिखाते हैं, और यहाँ पर ये जो एरो का साइन है वो वेक्टर का साइन है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है MV, ठीक है, MV होता है, और इसका जो SI यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है इसका SI यूनिट, और डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यह एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ठीक है, चलिए और आपको दिखाते हैं। तो ये रहा यहाँ पर दे रखा है हिंदी में, रेखीय संवेगी इसको कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फोर्स है, इम्पल्सिव फोर्स है। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, इसमें देखिए लिखा हुआ अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये इसका हिंदी भी है, वह बल जो किसी पिंड पर थोड़े समय के अंतराल के लिए कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्पल्स। यहाँ पर इम्पल्स लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड टाइम। तो इम्पल्सिव फोर्स यानी फोर्स और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इम्पल्स निकलता है। ठीक है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, राइट। और इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, और या फिर न्यूटन को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, इसको आप याद रखिएगा, और ये रहा इसका हिंदी में। ठीक है, चलिए तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स के 3 नियम हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला नियम यहाँ पर दे रखा है, इसको आप देख लीजिए, राइट। पहला नियम यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external force is applied on it. This law is also called the law of inertia. इसी को कहा जाता है, फर्स्ट नियम को ही कहा जाता है लॉ ऑफ एनर्सिया, एनर्सिया का नियम। ठीक है, इसमें कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और नहीं तो अगर वो गति में है यानी कि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल अप्लाई न किया जाए। ठीक है, ये आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, इसको यहाँ पर फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे और देखते हैं। इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है के क्या है, कांस्टेंट है किसका, प्रोपोर्शनलिटी का, और इसका जो एसआई यूनिट होता है। ठीक है, एसआई यूनिट और CGS पद्धति में यानी कि सिस्टम में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है F=ma। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ के नियम से ही निकलता है फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि ma लिखा हुआ है। इसके बाद न्यूटन का सेकेंड लॉ आ गया, सॉरी थर्ड लॉ आ गया। ठीक है, इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ है, और यहाँ से मैथमेटिकली फॉर्मूला निकलता है, और ये रहा आपका हिंदी में। ठीक है, न्यूटन के गति के पहला नियम हिंदी में यहाँ पर दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके शॉर्ट यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, राइट। चलिए इसके बाद आ गया इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसमें लिखा हुआ अपरेंट वेट इन अ लिफ्ट। ठीक है, तो देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये सब फॉर्मूला वगैरह है, ये सब आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग और देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ और भी है। ठीक है, तो उसी के आगे यहाँ से है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट ये रहा तीसरा पॉइंट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये रहा चौथा पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट हो गया, राइट। चलिए तो ये सब याद रखें कि वेट कब 0 होगा, राइट। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो ये हिंदी हो गया, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ से आपका है पॉइंट, इसको आप देख लीजिए, राइट। चलिए इसके बाद हो गया ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये किसका है, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का नियम हो गया, और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका है
इसको आप वीडियो को रोक करके आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, रेखीय समय के संरक्षण का नियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रिक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको घर्षण भी कहते हैं। फ्रिक्शन भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये रहा हिंदी में। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण। ठीक है, अब बारी बारी यहाँ पर करके दिया स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, राइट। चलिए इसके बाद है ये रहा हिंदी में स्थैतिक घर्षण, इसके बाद है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये रहा हिंदी दूसरा, ये रहा हिंदी इसका। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो तीसरा का फ्रिक्शन आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरह का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, राइट। चलिए मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन का एंगल इसको आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए घर्षण कोण। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा डायग्राम नेक्स्ट आपका। ठीक है, इसको ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो इसके बाद ये रहा और कुछ हिंदी में है। इसके बाद है ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ दिया, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद ये रहा कुछ पॉइंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और आप एक नोट बनाते चलिएगा तो हर चैप्टर का अच्छे से आपका नोट भी बन जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और एग्ज़ाम के टाइम में तो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, और प्लस में आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए। ठीक है, अपलोड किया उसमें आप जा करके देख सकते हैं, राइट, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं चैप्टर नंबर 4 से, फिजिक्स का ये है। ठीक है, क्लास 11 का। इसके बाद चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सब आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। रेफरेंस फ्रेम हो गया, इस सबको नोट डाउन आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए तो इसके बाद है स्यूडो फोर्स। ठीक है, इसको स्यूडो पढ़ेंगे, स्यूडो फोर्स से यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा और कुछ है पॉइंट, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हिंदी में इसका है। ठीक है, छज फोर्स इसको कहेंगे, छज फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है सर्कुलर मोशन। यहाँ पर सर्कुलर मोशन भी आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा वृत्तीय गति। ठीक है, इसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद ये हिंदी में हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ये रहा बाकी का। इसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स और दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। चलिए इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, चलिए तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो और भी कुछ पॉइंट है, क्योंकि यह एक अच्छा चैप्टर है, लंबा चैप्टर भी है, इसलिए इतने सारे पॉइंट इसमें दे रखे हैं, राइट। यहाँ डायग्राम के साथ दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये रहा, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी में है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ अब। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए तो ये सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा हिंदी में, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये रहा कुछ और पॉइंट है। इसके बाद है मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व पाथ।
ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, राइट। चलिए इसके बाद ये रहा कुछ और पॉइंट, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, राइट। ये रहा हिंदी में, और यहाँ से स्टार्ट होता है MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें लिखा हुआ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज। तो न्यूटन का पहला नियम को किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताए थे लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए ये रहा इसका हिंदी, देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, इसमें लिखा हुआ है इफ अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप इन द एयर, देन वेयर विल द बॉल फॉल। तो सेकेंड का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए ये रहा इसका हिंदी, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद और आपको आगे दिखाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसमें देखिए लिखा हुआ 3 में व्हेन अ बस टर्न्स सडनली व्हाई आर पैसेंजर्स थ्रो आउटवर्ड्स, ठीक है। तो अगर अचानक से बस झुकता है तो हम लोग बाहर की तरफ क्यों झुकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बाद ये रहा हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ कॉमन टू गिव अ सडन जर्क टू अ वेट क्लॉथ टू रिमूव वाटर फ्रॉम इट, इन डूइंग सो वी टेक एडवांटेज ऑफ विच रूल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ये रहा इसका हिंदी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें लिखा हुआ है व्हेन द ट्रेन सडनली स्टार्ट मूव्स द मूविंग द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड इट इज ड्यू टू। तो ये भी किसका कारण है, तो इनर्शिया का ही कारण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया 6, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं, तो 6 हो गया क्वेश्चन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8 है, इसमें लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9, इसमें लिखा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर फॉर्मूला है तो बताए थे आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है द रिलेशन एफ इक्वल टू एम ए इज नॉट वैलिड इफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 11, इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। इसके बाद ये रहा हिंदी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13, इसको आप देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद ये रहा इसका हिंदी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है ये हिंदी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, ये हिंदी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 देख लीजिए क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हिंदी में हो गया ये, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आधा है और बाकी क्या यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्योंकि मोशन के पहला नियम को ही कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से देख लीजिए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन आपको हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर फिगर है, इसको देख लीजिए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये हिंदी में हो गया, ये हिंदी में हो गया। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा सही, ठीक है।
इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसको आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हिंदी में भी है, हिंदी में भी आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 23, ठीक है। 23 में देख लीजिए, इसमें करा है रिकॉइल स्पीड ऑफ अ गन इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। इसके बाद ये रहा हिंदी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। वी कैन ड्राइव न्यूटन्स, किसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, न्यूटन के किस नियम को ड्राइव कर सकते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 26 आप देख लीजिए, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं 26 का। चलिए, तो ये रहा 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा सही, बी इसका हो गया करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28, ठीक है। तो 28 देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 29, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। इसको आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिखाते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का 2 ऑप्शन है, बाकी का भी 2 ऑप्शन दिखाते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, बाकी का 2 ऑप्शन यहाँ पर है राइट, और हिंदी में भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है सही। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 32, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं अगला जो आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37 में आप देख लीजिए, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मोमेंटम, ठीक है। चलिए, तो ये हिंदी में हो गया, देख लीजिए इसको हिंदी में भी राइट। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें लिखा विच फ्रिक्शनल फोर्स इज लोवेस्ट, किसका लोवेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, रोलिंग फ्रिक्शन का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें लिखा हुआ when train suddenly stops the passengers fall forward it is due to, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए, इसमें लिखा हुआ अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 41, फ्रिक्शन फोर्स इज, मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो फ्रिक्शन फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हिंदी में गया रोलिंग फ्रिक्शन किससे कम या ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इसका। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये रहा 43 क्वेश्चन आप देख लीजिए राइट। चलिए, इसमें लिखा हुआ व्हाट आर वेरियस मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिखाते हैं राइट, तो ये रहा ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 था, तो 43 का आपको कौन सा बता दें, 43 का बी नहीं बल्कि 43 का ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, ठीक है। पॉलिशिंग द सरफेस और लिवरिंग कैन, ठीक है। यानी कि एक तरह